नमस्कार। जो नेता जमीन से जुड़ा है वो जमीनी बात करेगा ही करेगा। जीतन राम मांझी को अभी आप सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण सुनकर जाइएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जो पहले बयान दिए, इनका 3 टाइप का बयान है, तीनों बताएंगे। सबसे पहले इस बयान को सुनिए और अगर समझ ना आए तो आगे का विश्लेषण जरूर समझिए। अपना कोटा को काढ़ेगा, हमारे निकली तुम्हारे घर वाले, हम कहानी ना तो तीसरा समस्या लेती है। तीसरा समस्या यही है कि कोई मजबूर भी करके घर जा रहे काम करके तो बड़ा पकड़े के न थे, या अपना औरत का पालन ले जा रहे हैं तो बड़ा पकड़े के न थे। लेकिन पुलिस लोग बहुत हजार गैलन है वो बैठा लेते, लेकिन हमारा अपने भगवान ने कहा है तो भगवान के दिल से लड़ाई करवाने के करूंगा वो मैं करके होती है भाई पुलिस लोग के पुलिस और भाई और क्या पुलिस है और उसके बड़ा नहीं जो हमारी कह तो सब बड़ी दुनिया को आगे रही आदमी करता है ये बहुत आगे तो हम लोग तो हमारा लेकिन भगवान की कृपा हो सकता है आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हों, लेकिन सबसे पहले हाईलाइट आपको बता दें कि इस विश्लेषण में आज क्या कुछ होने वाला है और जीतन राम मांझी का बयान क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। मजदूरों के ऊपर इनका टिप्पणी है। इसके बाद अच्छी क्वालिटी का शराब कौन होता है मजदूरों के लिए, जो पूर्वज बड़े बुजुर्ग घर में बनाते थे, वो क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे, किस तरह से अगर उसे लिमिट से लिया जाए तो वो ना सिर्फ फायदेमंद है बल्कि टॉनिक का काम भी करता है। इसके बाद इनका एक बयान और है, इसमें समीक्षा या वो भी तीसरी समीक्षा। और इसके बाद हमने पहले कहा कि 3 बयान इनका आया है और तीनों बयान का मतलब क्या है, सब कुछ डिकोड करेंगे आज के इस विश्लेषण में। इस विश्लेषण को पूरा देखिए, समझिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मजदूर जो दिन भर काम करते हैं, थके हारे होते हैं। किस टाइप के मजदूर? जो सीमेंट की बोरी उठाते हैं या आलू, प्याज, चावल, गेहूं, जो भी मतलब जो रेजा कुल्ली का काम करते हैं, मंडियों में, स्टेशन में, बस स्टॉप पे, या फिर वो जो होता है ना पार्सल लेकर लाने जाने वाला, मतलब कहीं भी ऐसे लोग बिना नशा किए दिन भर काम करेंगे, शाम को ये पीते ही पीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इनका सलाह है कि आप वो दारू पीजिए जो पहले पूर्वज बनाते थे, इनके घर में भी बनता था, गुड़, महुआ, ये सब मिश्रण से, जो फायदेमंद है। अगर लिमिट से लिया जाए तो, अनलिमिटेड कुछ भी फायदेमंद नहीं होता है। और ये कह रहे हैं कि लिमिट से, जो थके हारे होते हैं ना, उसको पीजिए, वो फायदेमंद है। लिमिट से लीजिएगा, नुकसान नहीं है। सही बात है, कोई भी चीज जहर ही क्यों ना हो, अगर उसको भी लिमिट से लिया जाए तो वो शरीर में जाकर अचानक से जहर नहीं फैलाता है, शरीर में जगह बनाता है, लेकिन लिमिट तय होना चाहिए। इसके बाद इनका बयान आया था कि आप पकड़े क्यों जाते हैं, क्योंकि आप शाम में 5 बजे काम से छूटे, शराब पिए और चल दिए, रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, पकड़ लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। जैसे बड़े लोग पीते हैं ना घरों में, रात में
वैसे पीजिए, खाना खाकर पी लीजिए, आराम से सो जाइए, ऐसा ये सलाह देते हुए नजर आए थे। अब इस बयान में इनका एक सबसे बड़ा बयान जो है वो ये है कि नीतीश कुमार के सामने ये पेशकश रखेंगे, तीसरी समीक्षा की बात है। और तीसरी समीक्षा, पहली समीक्षा, दूसरी समीक्षा, हर समीक्षा में कुछ न कुछ बिहार की जनता के लिए राहत की बात हुई है। पहले कुछ और था, समीक्षा के बाद कुछ और हुआ, दूसरी समीक्षा के बाद कुछ और राहत मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीने वाले को जुर्माना लेकर छोड़ देना, इस तरह के राहत। अब तीसरी जो समीक्षा है, ये कह रहे कि पीने वाले को अब पकड़िए ही मत, पीने वाले को मत पकड़िए। वो क्या करे, मजदूर है, काम करता है, थका हारा है, पी लिया। बेचने वाले को पकड़िए, बड़े बड़े सिंडिकेट जो है, ऑथेंटिक सिंडिकेट, ऐसे लोगों को पकड़िए। अब इनका बयान पहले जो आया था उसमें ये कह रहे कि कानून ठीक है, कानून में गलत नहीं है, लेकिन फिर समीक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए, जब जागे तभी सवेरा। अब बात करते हैं कि इनके बयान का असर क्या होगा। देखिए, नीतीश कुमार के पार्टी में ही पहले थे ये। अब ये भले ही अलग पार्टी बना लिए हैं, जब नीतीश कुमार इनको मुख्यमंत्री बनाए, इसके बाद प्रेशर डालकर बर्खास्त करवाया, फिर खुद मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद से इन्होंने अपना पार्टी बना लिया। अपना पार्टी बनाने के बाद ये नीतीश कुमार के साथ गए छोड़े, कई बार ऐसा हुआ, लेकिन इसी बीच इनका कद बढ़ता भी गया। अब जो ये बयान दे रहे हैं, समीक्षा की बात करने की कर रहे हैं, इससे पहले भी बोधगया में ही इन्होंने एक बार कहा था तेजस्वी यादव के सामने कि आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे, नीतीश कुमार इस तरह की जिद ना करें, क्योंकि गया एक पर्यटक स्थल है, बोधगया, और यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं और उनके खाने पीने का व्यवस्था ना होने के कारण वो ज्यादा समय रुकते नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो होटल इंडस्ट्री है, उन सबको नुकसान हो रहा है। इस तरह की बातें इन्होंने कही थी। इसके बाद दूसरी समीक्षा हुई भी थी। अब इस बात का इनका क्या असर पड़ेगा, तीसरी समीक्षा की ये जो बात कर रहे हैं, तीसरी समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये समझना होगा। तीसरी समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पुलिस वाले जो माला माल हो रहे हैं, तस्कर जो माला माल हो रहे हैं, और पीने वाले, इन्होंने कहा कि 5 लाख इनके समाज के लोग, सिर्फ उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, सिर्फ इनके समाज के लोगों के ऊपर, वो जेल में है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये जिस समाज से आते हैं, मांझी समाज, भूइया मुसहर समाज, ऐसे लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जमानत के लिए बेल बॉन्ड जो होता है ना, उसको भर भी पाए। तो ऐसे लोगों को अगर जमानत मिल भी जाए तो भी बाहर निकलने में दिक्कत होती है। आज भी इनके समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो काफी गरीब हैं। हालांकि स्थिति सुधरी है, ऐसा नहीं कि पहले थे उससे ज्यादा गरीब हो गए, स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी गरीब हैं। और इन गरीबों की बात अगर जीतन मांझी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान देना होगा कि जो गरीब हैं, जिनके ऊपर आप एफआईआर करके जेल भेज दिए और बेचने वाले से पुलिस वाले कमीशन ले रहे हैं, उनको छोड़ देते हैं, इन सब चीजों पे समीक्षा करने की जरूरत है। तीसरी समीक्षा में यह सोचना जरूरी है कि शराबबंदी से पिछले 10 वर्षों में साल दर साल बिहार ने क्या खोया और क्या पाया। अगर बिहार सरकार को 10 साल का रेवेन्यू का लॉस हुआ है तो बिहार के नागरिकों को कितना फायदा हुआ है। देखिए, दोनों पहलुओं को अगर ईमानदारी से आप देखेंगे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शराबबंदी से बिहार सरकार के खजाने का नुकसान हुआ है। उस पैसे से कहीं न कहीं जन कल्याणकारी योजना चलाया जा सकता था। लेकिन फायदे की अगर बात करें तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ तो 100% नहीं, 1%, 2%, आप जितना परसेंट मान लें, हम भी उतना ही मान लेते हैं, मतलब कुछ तो फर्क पड़ा है, कुछ तो फायदा हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। लोग चोरी छुपे पी रहे हैं, चोरी छुपे बेचा जा रहा है, पहले के जैसा खुलेआम, कम से कम पहले के जैसा खुलेआम नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं हो, जैसे
कोई दूर दराज है एकदम थाना से, जहां पुलिस का कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, ऐसे इलाके में आज भी लोग करते होंगे, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हर जगह नहीं है। मतलब कुछ तो बेनिफिट है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो निचोड़ निकल कर ये आएगा कि बिहार का जो शराबबंदी है, कुछ फायदा हुआ है, और इस फायदे को और फायदे में बदलने के लिए समीक्षा की जरूरत है। और समीक्षा में सबसे बेहतर रिजल्ट ये निकल कर आए कि टर्म एंड कंडीशन लगाइए। मतलब जो मजदूर हैं, अब तो सरकार के पास टोटल डेटा है, सरकार के पास ये भी डेटा है कि बिहार में कितने मजदूर हैं, उनके खाते में पैसे भी भेजे गए हैं। लगभग 16 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये भेजे गए थे। तो ऐसे डेटा कब काम आएगा? इस तरह का जो डेटा सरकार के पास है वो कब काम आएगा? इस डेटा के आधार पे आप ये तय कीजिए कि जो मजदूर है, जो काम करने वाला है, जो पीता है, आदतन हो, मजबूरी हो, शौक हो या जो भी हो, कोई लिमिट हो। इससे क्या फायदा होगा? जो बिक रहा है अवैध तरीके से, जहरीली, नकली, अब तो मुजफ्फरपुर, पटना जैसे शहर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। इस पे लगाम लगेगा, कंट्रोल होगा, और सरकार को जो लॉस हो रहा है उसका फायदा होगा, और जनता को फायदा ये होगा कि जो नकली, जहरीली और महंगी मिल रहा है उससे निजात मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन चाहे जितना कठोर कानून आप बना लें, आप ये भी कानून बना लें कि कोई अवैध बेचते हुए, पीते हुए पकड़ा जाएगा या पीकर हंगामा करते पकड़ा जाएगा, उसको जमानत हम देंगे ही नहीं। ऐसा सख्त आदेश, सख्त कानून, सख्त समीक्षा करने की जरूरत आज है। चालू हो या ना हो, लेकिन समीक्षा करने की जरूरत आज है। जीतन मांझी का कहना यही है कि समीक्षा कीजिए, तीसरी समीक्षा कीजिए, और जो 5 लाख लोगों के ऊपर FIR है उसके बारे में भी सोचिए। वो कौन लोग हैं? क्या वो माफिया हैं या छोटे मोटे वो लोग हैं जो आपको वोट भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, या किसी को सपोर्ट करते हैं, आपको करें या किसी पार्टी को करें? अगर आज वो तकलीफ में है तो उनको कौन देखेगा? इसकी जरूरत है।